पक्ष से आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, छात्रों के साथ आए, अब आह्वान भी किए, अब क्या आगे रणनीति रहेगी? अब हम लोग लड़ाई जीत गए हैं। अब बस ये तैयारी चल रही है कि कब केक काटा जाएगा। सरकार भी अब ये बात मान चुकी है कि अब री एग्जाम कराना इनकी मजबूरी हो गई है और सबके कलेक्टिव प्रयास से हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। अब चाहे मजिस्ट्रेट हो, प्रशासन हो, सचिव हो, बीपीएससी हो, सब यही मान चुके हैं कि अब हम लोग का री एग्जाम होके रहेगा। लेकिन क्या होता है कि कई लोग नाराज होते हैं ना, तो थोड़ा देर बाद मानते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारा भी ईगो है। तो ठीक है, सरकार भी अब ये मान चुकी है, प्रशासन, मजिस्ट्रेट, बीपीएससी, सचिवालय सब ये मान चुका है कि अब री एग्जाम कराना होगा। इसके अलावे सारे सबूत हम लोग के पक्ष में आ चुके हैं। खगड़िया, भागलपुर में क्वेश्चन पेपर पे टिक मार के आदान प्रदान किया गया। सिवान में एक कॉलेज है, हम इसका नाम हाईकोर्ट को बताएंगे, उसका बेंच नीले कलर का है, लंबा हॉल है, उसमें 35 मिनट टाइम देखा गया। मोतिहारी का एक कॉलेज है जिसका नाम हाईकोर्ट में बताएंगे, उसके रूम नंबर 35 और रूम नंबर 20, इन दोनों में धांधली हुई है। बैठा कोई और है, अब वो गया है बाथरूम, और उसके बाद बाथरूम के बाद वो आया है तो कोई और उसके जगह पे बैठ गया है। ये सब का सीसीटीवी प्रिजर्व किया जाएगा। आप मीडिया वाले गया और नवादा के डीएम से पूछिए वहां के ट्रेजरी से क्वेश्चन कैसे गया, क्योंकि ट्रेजरी तक जाने का एक्सेस हमारे पास नहीं है। 22 सेंटरों पे परीक्षा लेके नॉर्मलाइजेशन किया गया, जबकि इन्होंने ही कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। कैसे हुआ? 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा में 6% रिजल्ट, और 4 जनवरी को जो होती उसमें 19% रिजल्ट। क्या जो बाद में परीक्षा हुई उन बच्चों को पैटर्न पता था, उनको पास पहले से एक्स्ट्रा टाइम था? ये सारी धांधलियां हुई हैं। हाईकोर्ट हम लोग के फेवर में फैसला देगा। अब ये हाईकोर्ट की मजबूरी है कि वो लोग जो है डेट दे रहे हैं, तो ये अलग बात है, क्योंकि डेट वगैरह होते रहता है। ये हाईकोर्ट की प्रक्रिया, इस पे हम नहीं उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि हम कोई वकील नहीं है, हम वो लोग ज्यादा बेटर जानते हैं। लेकिन अब जीत हम लोग की पक्की दिख रही है। अब जो लोग कहते थे कि बच्चे कहाँ बचे हुए हैं, 2-4 गो तो बच्चे हैं, आज से 1 हफ्ता पहले ये बोला जाता था कि 2-4 बच्चे बैठे हैं। ये लोग देखिए, ये लोग शुरू दिन से आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। ये लोग बच्चों को छात्र नेता के रूप में बच्चों की आवाज पहुंचा रहे हैं। इनकी आवाज 65 दिन से दब रही थी, आज उसे हम लोग नया हुंकार दिया है, और हम सब लोग का ये कलेक्टिव रिस्पॉन्स है। अब जो कह रहे थे कि बच्चे लौट चुके हैं, हार चुके हैं, अब सब ये कह रहे हैं अब तो री एग्जाम देना मजबूरी है, बट डेट का अनाउंसमेंट बाकी है। हाईकोर्ट से फैसला हम लोग के पास आएगा। जितना जल्दी री एग्जाम होगा उतने कम लोग फंसेंगे, जितना देर लगेगा उतना ज्यादा लोग फंसेंगे। फंसने का जिक्र किया आपने, मन्नू भाई पे भी, उनके ऊपर भी चार्जशीट हो गई है। अब चार्जशीट में क्या है क्या नहीं है वो देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो हम स्टेज पे हैं, यहाँ से हम क्या बता पाएंगे। आप लोग